नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाले मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वह है साइबर स्लेवरी यानी कि साइबर गुलामी और दक्षिण पूर्व एशिया में लापता हो रहे भारतीय नागरिकों के संबंध में, जो न केवल हमारे समाज बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर स्लेव का मतलब क्या है, यह कैसे काम करता है और कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़रूरी कैसे बचें इस खतरनाक जाल से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार और दोस्तों को भी साइबर अपराधों से सुरक्षित रख सकती है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 1970 और 1980 के दशक में इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीक का विकास हुआ। इसके शुरुआती चरणों में तकनीक का मुख्य उद्देश्य डेटा का आसान सा आदान प्रदान और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना था। 1990 के दशक में इंटरनेट आम जनता तक पहुंचा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, लेकिन साथ ही साइबर अपराधों का भी जन्म हुआ। इस समय फिशिंग और हैकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देने और उनकी निजी डेटा को चुराने का चलन बढ़ा। 2000 से 2010 में ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग स्कैम में वृद्धि हुई। साइबर अपराधियों ने कमजोर सुरक्षा वाले देशों को अपने ऑपरेशन का केंद्र बिंदु बनाया। 2010 से 2020 तक नकली क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं और ऑनलाइन निवेश घोटालों में तेजी आई। इस बीच मानव तस्करी और साइबर अपराधियों के बीच का कनेक्शन बढ़ने लगा। 2020 के बाद महामारी के दौरान ऑनलाइन रोजगार का वादा करके लोगों को फंसाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीयों को बड़े पैमाने पर साइबर गुलामी का शिकार बनाया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि साइबर स्लेवरी आखिर होता क्या है और किस प्रकार से लोगों को इसमें फंसाया जाता है। तो फ्रेंड्स, साइबर स्लेवरी का मतलब है किसी व्यक्ति को धोखे से विदेश बुलाकर उसे डिजिटल गुलाम बना देना। इसमें पीड़ित को उसकी मर्जी के खिलाफ साइबर अपराध जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर सपोर्ट, डेटिंग स्कैम या फिशिंग जैसे काम करने पर मजबूर किया जाता है। विक्टिम्स को फंसाने के लिए साइबर अपराधी फ्रॉड जॉब पोर्टल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक नौकरियों के विज्ञापन डालते हैं। विदेश में नौकरी के नाम पर मोटी सैलरी, मुफ्त यात्रा और आवास का वादा किया जाता है। पीड़ित को यकीन दिलाया जाता है कि उसे एक सम्मानजनक काम मिलेगा। पीड़ित को यह भी बताया जाता है कि विदेश में जाकर उनकी जिंदगी बदल जाएगी। शानदार जीवन शैली, ऊंची तनख्वाह और करियर ग्रोथ का सपना दिखाया जाता है। खास तौर पर बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाया जाता है। पीड़ित से ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है और फर्जी वर्क परमिट या वीज़ा दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। शुरुआत में पीड़ित को सब कुछ कानूनी रूप से वैध लगता है। जब पीड़ित विदेश पहुंचता है तो उसे वास्तविकता का पता चलता है। अपराधी पीड़ित का पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेज जब्त कर लेते हैं। बिना दस्तावेज के पीड़ित किसी से मदद भी नहीं मांग पाता। पीड़ित को एक बंद परिसर में कैद कर दिया जाता है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से डराया और धमकाया जाता है। पीड़ित से फ़ोन कॉल या इंटरनेट के माध्यम से ठगी करवाई जाती है और यदि पीड़ित इनकार करता है तो उसे शारीरिक हिंसा, भूख और अन्य यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी तक भी दी जाती है। इनसे तमाम साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, नकली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग, फ्रॉड लोन, फ्रॉड इन्वेस्टमेंट, वर्क फ्रॉम होम जैसे योजनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी पीड़ित इसका विरोध करता है तो उसे शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है। अब सरकार और खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए खुलासे और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 से मई 2024 तक 29,466 भारतीय नागरिक
जो कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम जैसे देशों में टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं, वे अभी तक देश वापस नहीं लौटे। इन लापता लोगों में से 21,182 पुरुष हैं और इनमें से अधिकांश की उम्र 20 से 40 साल के बीच है। पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे 3 राज्यों से लगभग 1/3 लोग गायब हुए हैं। थाईलैंड इसका सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। खबरों के मुताबिक कुल 20,450 मामलों में से 69% गायब लोग सिर्फ थाईलैंड गए थे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया से साइबर अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में दर्ज 45% साइबर अपराध इन्हीं देशों से जुड़े हैं। भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे। इनका प्राथमिक उद्देश्य होगा राज्यों में ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन, भारत के इमिग्रेशन, बैंकिंग और टेलीकॉम सिस्टम को मजबूत करना। बहरहाल NIA और CBI मिलकर इन अपराधियों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ भारत सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की अपील कर रहा है ताकि इन अपराधों को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस उपाय किए जा सकें। अब सवाल उठता है कि साइबर स्लेवरी से बचाव कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले जागरूकता बढ़ाएं। ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें जो बहुत आकर्षक और आसान लगते हैं। केवल विश्वसनीय जॉब पोर्टल्स और कंपनियों पर ही भरोसा करें। वीज़ा ट्रैवल एजेंसी और कंपनी के साख को अच्छी तरीके से वेरीफाई करें। ज़रूरत महसूस हो तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन की मदद भी लें। सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल डिटेल्स और ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी साझा न करें। हमेशा रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त एजेंसियों के जरिए ही यात्रा करें और यदि आपको किसी जॉब ऑफर या ट्रैवल एजेंसियों पर शक हो तो तुरंत साइबर क्राइम सेल को इसकी सूचना दें। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि साइबर स्लेवरी एक गंभीर अपराध है जो लोगों की ज़िंदगी और उनके परिवारों को तबाह कर रहा है और इसे हल करने के लिए सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। हम सबको सतर्क रहना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा। यदि आपके परिवार या दोस्तों में से कोई इन देशों में जॉब करने के लिए सोच रहा हो तो उन्हें सही मार्गदर्शन दें और सतर्क रहने को कहें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अमित कश्यप अगली बार फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।